गुरुग्राम के महावीर चौक पर बने अंडरपास में सुबह 7 बजे दो सवारी बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और एकाएक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आखिर कौन सी थी ये सवारी बसें जो आमने सामने जा भिड़ी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के बस अड्डे के पास बने महावीर चौक के अंडरपास में सुबह 7 बजे दो सवारी बसें एकाएक आमने सामने हो गई और दोनों में भिड़ंत हो गई। हालात ये हो गए कि बसों में बैठी सवारियों में हड़कंप सा मच गया। दरअसल ये अंडरपास जो बना हुआ है इसे वन वे बनाया हुआ है, जो कि इफ्को चौक मेहरौली रोड से आकर और बस अड्डे की तरफ जाता है। सिर्फ इफ्को चौक मेहरौली रोड से आने वाली बसें ही इसके अंदर से जा सकती हैं, लेकिन आज सुबह हरियाणा रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट पर जो बसें लगाई गई हैं वो उस बस का ड्राइवर इसे बस अड्डे से रॉन्ग साइड अंडरपास के अंदर लेकर चल पड़ा कि सामने से बदरपुर से आ रही डीटीसी बस अचानक मोड़ पर दोनों बसें जा भिड़ी। हालात ये हो गए कि जो डीटीसी बस का ड्राइवर था वो उसकी सीट पर ही फंस गया। दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत के बाद जो बस के अंदर सवारियां बैठी थी उनमें हड़कंप सा मच गया। कुछ सवारियां एकाएक नीचे कूदने लगी तो वहीं दूसरी सवारियों ने एक दूसरे को संभालना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में गलती की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट रेट पर जो हरियाणा रोडवेज की बस है उसकी गलती थी, जो कि गुरुग्राम से जयपुर के लिए जाती है। गनीमत यह है कि उसके अंदर कोई सवारी नहीं थी, वो इफ्को चौक से जाकर उसने सवारियों को भरना था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर जो ये ड्राइवर था ये जल्दबाजी कहे या लापरवाही करता हुआ रॉन्ग साइड से अंदर घुस गया। लेकिन डीटीसी की बस जो बदरपुर से आ रही थी उसके अंदर बाकायदा सवारियां बैठी हुई थी और एकदम से भिड़ंत के बाद जो ड्राइवर था सुखबीर वो वहीं सीट पर ही फंस चुका था, क्योंकि स्टीयरिंग उसके ऊपर आ चुका था। सुखबीर को इसमें कुछ चोटें लगी थी, वहीं हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर थे उनको भी मामूली चोटें आई थी। गनीमत ये रही कि जो डीटीसी बस के अंदर सवारियां थी वो सकुशल थी, तुरंत ही वो उतरकर अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ चली गई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर जो ड्राइवर रखे हुए हैं उन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आखिर कॉन्ट्रैक्ट पर जो ये ड्राइवर हैं ये किस लिए इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं? दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि इनकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? क्या हरियाणा रोडवेज की अगर होती तो उनको सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन इस भिड़ंत के बाद गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जांच अधिकारी यहाँ पहुंचे, पुलिस बल मौके पर आ गया और एकाएक इस अंडरपास को सील कर दिया गया, क्योंकि कोई दूसरी बस अचानक तेजी से इसके अंदर ना आ जाए और कोई हादसा ना हो जाए। जांच अधिकारी ने पूरी बस का, दोनों बसों का मुआयना किया और जो मौके पर एविडेंस थे उनको भी कलेक्ट करके अपने पास रखना शुरू कर दिया। जांच अधिकारी ने पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच की और जो एविडेंस थे उनको एक एक कलेक्ट करके अपनी पॉलीथीन में रख लिया। उसके बाद जब क्रेन आई तब जाकर इन दोनों बसों को यहाँ से हटाया गया। सुबह 7 बजे के आसपास हुई घटना के बाद लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे तक ये पूरा अंडरपास बाधित रहा, जिसके बाद क्रेन ने आकर इन बसों को अलग किया है। फिलहाल इस मामले में जो बदरपुर से आ रही डीटीसी बस के ड्राइवर हैं उनका क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो जी क्या हुआ था? मैं डीटीसी का ड्राइवर हूँ जी। मैं बदरपुर से गुड़गांव के लिए आ रहा था। ये अंडरपास है जो एक तरफ रास्ता है जाने का, वो रोडवेज वाला बस अड्डे से आ रहा रॉन्ग साइड और उसने मेरी गाड़ी में सीधी टक्कर मारी। सवारियां थी? है जी, सवारियां थी। किसी सवारी के चोट नहीं, मेरे थोड़ी लगी है, उस ड्राइवर के भी थोड़ी चोट लगी है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे चोट लगी है, थोड़ी पैर में भी है, थोड़े अब अकड़ाहट आ रहा, छाती में भी लग रहा, मुझे महसूस हो रहा। हरियाणा रोडवेज की कॉन्ट्रैक्चुअल बस के ड्राइवर ने एक ऐसी गलती कर दी कि जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि ये हादसा टल गया, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कॉन्ट्रैक्ट बस के ठेकेदारों की है जो अपने ड्राइवरों को सस्ते में रख तो लेते हैं लेकिन उन्हें सही नियमों का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, जिसका खामियाजा भुगतती हैं सवारियां। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।